कितनी हुसैन हो तुम पर नसीब अच्छा नहीं पाया। मीर शाह की बहन को रुलाने वाले का मैं कब्र तक पीछा नहीं छोड़ता। अब तन्हा अपनी मौत का इंतजार करो। रस्सियों में जकड़ी नीना को खूनखार नजरें देखते हुए बोला। इसकी बहन आज रोते हुए अवनी से लौटी थी कि एक लड़की ने इसको थप्पड़ मारा था और मीर शाह तकमान शाम तक इस लड़की को उठवा चुका था। नीना मुसलसल मजामहत कर रही थी। वो इसे बताना चाहती थी कि इसकी मासूम दुखने वाली बहन ड्रग एडिक्ट थी जो अपने साथ कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही थी, और जब तक मीर शाह को इस बात का इल्म हुआ तब तक वो कैद में भूखी प्यासी होश खो चुकी थी। गाड़ी निकालो जल्दी। भीगी सुर्ख आंखों से वो नीना के बेजान वजूद को देखता। तुमने मुझे गलत समझ लिया है। मैं वो नहीं हूं। तुम किसी और को ढूंढ रहे हो। मेरी तुमसे किया किसी और से भी दुश्मनी नहीं है। मुझे यहां से जाने दो। मैं गरीब यतीम लड़की हूं। अगर ज्यादा वक्त यहां पर रही तो मुझे इस जगह से भी महरूम कर दिया जाएगा जहां पर मैं आरजी तौर पर रह रही हूं। मुझे जाने दो। रस्सियों में जकड़ी हुई वो चीखते चिल्लाती हुए वहां पर बोल रही थी, मगर कोई होता तो इसकी आवाज सुनता। हर जगह पर फैला हुआ सन्नाटा। उसके अंदर वो शीत से उतर रही थी। अंधेरे में पलकें झपका झपका कर देखती हुई वो कुछ देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सांस धड़कन की मानिंद तेज तेज चल रहा था। अंधेरे से हमेशा इसे खौफ आया करता था, जिसकी वजह से अभी भी इसके हाथ हल्के हल्के कपकपा रहे थे। वो बस यहां इस अंधेरे कमरे में किसी इंसान की रमक तलाश करना चाहती थी। तभी अपने दुखते हुए गिले को नजरअंदाज किए इस वक्त भी चीख रही थी ताकि कोई इंसान इसकी मदद को आ पहुंचे। इसे लग रहा था ये सब कुछ एक गलतफहमी की बना पर हो रहा है, मगर नहीं जानती थी आजकल के दौर में गलतफहमियां यूं थी कि इत्तेफाक जो कि बहुत ही मुश्किल ही होती थी। चीखो और ज्यादा चीखो। तुम्हारी आवाज मेरे कानों को सुकून पहुंचा रही है। गला शदीद दुख रहा था जब वो अपने दुखते हुए गिले की इल्तिमास पर कुछ देर के लिए खामोश हुई थी, मगर फिर कोने वाले हिस्से से उभरती हुई ये आवाज इसे बहुत बुरे तरीके से सिमटने पर मजबूर कर गई थी। यानी कि वो इस पूरे वक्त मैं वहां पर मौजूद था और बगैर उसकी हालत की परवाह किए हुए इसे इज़्ज़त देने के लिए अपनी मौजूदगी को छाप रहा था। इसे और ज्यादा तेज आया था, मगर इस वक्त अपने हाल पर रहम करते हुए वो खौफ से बस इसे देखे गई थी। तुम कौन हो? मुझे यहां क्यों ले आए हो? देखो तुमने मुझे कोई और समझ लिया है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। भीगती आंखों से कहती हुई वो इस तरफ देखने की कोशिश कर रही थी जहां से आवाज बरामद हुई थी, मगर अब इस तरफ कोई हरकत महसूस ना होने देखकर अपने रस्सियों को जकड़े हुए हाथों को जोर जोर से हिला रही थी, जो कर पहले ही इसकी मुजामत करने की वजह से दुखने लगे थे। मगर इसे परवाह कहाँ थी। मुझसे क्या चाहिए? चीख कर पूछती हुई वो इस बार तमाम मुजामत छोड़ चुकी थी। वो जानती थी जब तक सामने बैठा ये जल्लाद नहीं चाहता, इसकी यहां से गाल खलासी मुमकिन नहीं। ना चाहते हुए भी आंखें भीग गई थीं। दुखते गिले और कलाइयों को नजरअंदाज कर भी देती तो भी वजूद पर एक धड़क महसूस हो रही थी। इसके जिस्म में सारी रगों और पट्टे कशीदा हो रहे थे, मगर वो हिम्मत नहीं हार रही थी। इसकी चीखें और इल्तिजाएं खामोश अंधेरे में गूंज रही थीं, जैसे कोई सुनने वाला नहीं था। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो देवती हुई पूछती रही, लेकिन सामने बैठा शख्स खामोश रहा। इसकी मौजूदगी से ही खौफ महसूस हो रहा था। हर लम्हा वो ये सोचती रही कि शायद ये सब कुछ एक गलतफहमी है, मगर हालात इसके खिलाफ थे। आहिस्ता आहिस्ता वो रस्सियों से हाथ हिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रस्सियों की मजबूती और उसके थके हुए जिस्म ने इसे थका दिया। इसकी सांसें तेज और बेतरतीब हो रही थीं, लेकिन वो हार नहीं मान रही थी। अंधेरा, खामोशी और खौफ की ये कैफियत इसके दिल और दिमाग पर छा गई थी। इसने खुद से कहा, मुझे यहां से जाना है, मैं जिंदा रहूंगी, मगर ये अज़्म भी उसके अर्द गिर्द छाए खौफ की शिद्दत को कम ना कर सका। हर तरफ खामोशी और उसकी आवाज़ों की गूंज के सिवा कुछ नहीं।
वो जानती थी कि अगर कोई न आया तो इसे अपने हौसले और ताकत से ही इस सूरत-ए-हाल से निकलना होगा। और इसी सोच के साथ इसने अपनी आंखें बंद की सांस को काबू में लाने की कोशिश की और दिल में दुआ की कि कोई इसे बचाने आए। एक अनजान सा खौफ था जो इसे अपनी गिरफ्त में लेता हुआ सुन पड़ने पर मजबूर कर रहा था। इसी लम्हे वो शख्स खड़ा हुआ और कदम बा कदम चलता हुआ उसके करीब आने लगा। जूं-जूं वो इसके करीब आता जा रहा था, इसके भारी कदमों की धमक सुनकर नाया तौकीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। और फिर वो इसके सरहाने पहुंचकर जरा सा झुका और अंधेरे में इसे देखने लगा। नाया हद से ज्यादा आंखें फैलाए इसके नक्श पहचाने की कोशिश कर रही थी। अंधेरे में इसे बस इसकी दाढ़ी ही नजर आ रही थी, हल्की हल्की सी, जो इसके चेहरे पर सजी हुई थी। वो अभी कुछ समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक सामने मौजूद इंसान के हाथ में थामे हुए लीटर को जलाया गया, जिससे एक नन्हा सा शोला भड़का और हल्की सी रोशनी फैल गई। इसी मध्यम रोशनी में पलकें झपक झपक कर सामने मौजूद इंसान के वाज़े नकूश देखते ही वो चौंक उठी। ये तो इसका वहम ही था, ऐसा वो सोच भी नहीं सकती थी। सामने बैठा ये शख्स इसकी क्लास फेलो का भाई था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो उनकी यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में शिरकत के लिए आया था। इसी बना पर वो इसे थोड़ा बहुत जानती थी। इसे बस इतना याद था कि ये शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन है। इसकी बहन नाया तौकीर की क्लास फेलो थी, मगर उसकी नाया से आखिर दुश्मनी क्या थी? ये सोचते हुए वो बेचैन और उलझी हुई नजरों से बस इसे देखे जा रही थी। क्या हुआ? पहचान नहीं पा रहे? या फिर पहचानने की कोशिश ही नहीं करना चाहते? तंजिया मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाए वो इससे मुखातिब हुआ। मीर शाह नाम है मेरा, जानती तो होगी तुम मुझे। आखिरकार इस शहर का करता धरता जो ठहरा। नाया ने सांस रोक ली। इसकी भारी और गंभीर आवाज इसके कानों में गूंज रही थी। वो इसके हद से ज्यादा करीब झुका हुआ था और उसकी तेज सांसें नाया के चेहरे से टकरा रही थीं। वो महसूस कर सकती थी कि इसका चेहरा लम्हा बा लम्हा सुर्ख होता जा रहा है, जैसे अभी भाप छोड़ देगा। आखिर कब इसने किसी मुखालिफ जिन्स की इतनी कुर्बत बर्दाश्त की थी? ये नाया की जिंदगी का पहला मौका था कि कोई मर्द इस कदर उसके करीब आया हो, और वो भी आंखों में आंखें डाले। मैं जानती हूं तुम कौन हो, इसने संजीदगी से इसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो पलकें झपकाते हुए अपनी धुंधलाई आंखों को साफ करने की कोशिश कर रही थी, जिनसे आंसू बहकर उसके गालों पर उतर रहे थे। जबकि मीर शाह अजीब सी नजरों से इस लड़की को देखता रह गया था। वो बेहद हुसैन थी। इसने आज तक खुद को पेश करने वाली औरतें तो बहुत देखी थीं, मगर सामने बैठी ये लड़की पहली औरत थी जो छपी हुई हालत में भी उसके ज़हन पर ऐसा असर डाल रही थी कि वो मानने पर मजबूर हो गया। हाँ, नाया तौकीर वाकई एक हुसैन औरत थी। कितनी हुसैन हो तुम, मगर नसीब अच्छा नहीं पाया। वो आहिस्ता से बोला। मेरी बहन को रालाने वाले को मैं कब्र तक पीछा नहीं छोड़ता। अब तुम तन्हा अपनी मौत का इंतजार करो। रसोइयों में जकड़ी नाया को खूनखार नजरों से देखते हुए वो बोला। ओह, तो ये सब कुछ इस वजह से हो रहा था? उफ खुदाया, वो कहाँ फंस गई थी? एक तो इसने नेकी की थी और दूसरा वही नेकी इसके गिले पड़ गई। अब इस पागल इंसान को कौन समझाए कि इसने जुबैदा के भले के लिए ही इसे थप्पड़ मारा था और यही पागलपन इसे अगवा करने पर आमादा कर चुका था। तुम्हें गलत फहमी हुई है, नाया ने जब्त करते हुए कहा। मुझे बात करने का मौका दो, मेरे हाथ खोलो। तुम आखिर मुझे यूं बांध कर क्या साबित करना चाहते हो? अब इसे भी सामने बैठे इस इंसान पर गुस्सा आने लगा था, जो इसकी बात सुने बगैर ही इसे कसूरवार ठहरा रहा था। वो गुस्से से सुर्ख आंखों के साथ इसे देखते हुए बोली, जिसे मीर शाह ने यकसर नजर अंदाज कर दिया।